मैटर का कॉज नहीं हो रहा, मैटर नहीं बन रहा है कभी भी। आप जो एग्जांपल दे रहे थे कि ये चीजें बन रही हैं पुरानी चीजों से, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई हैं दोबारा। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? आप बार बार डेफिनेशन पर जा रहे हैं, आप सिर्फ इतना बताइए, क्या मैटर क्रिएट होता है? मुझे बताएं, क्या नथिंग से समथिंग बन सकता है? तो ये वेल नोन फैक्ट है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मैं उसी फैक्ट को बोल रहा हूँ। ये डेफिनेशन जो आपने ली है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी? गलत तो नहीं हूँ मैं तुषार भाई? हाँ यही है, इनको नहीं पता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये जी। आगे चलिए बढ़िए। ठीक है, मैं बस चाह रहा था कि यार ये मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। माशाल्लाह तुषार भाई को सारी चीज़ें मालूम है। ये आपके सामने मैंने आर्ग्यूमेंट रखा जो इससे पहले भी मैंने दिया था। एवरीथिंग मेड अप ऑफ पीसेस इज डिपेंडेंट, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पीसेस, देयरफॉर द यूनिवर्स इज डिपेंडेंट। ठीक है, आप मुझे बताएं, राइट। आप पहली स्टेटमेंट है एवरीथिंग मेड अप ऑफ पीसेस इज डिपेंडेंट, क्या इससे आप सहमत हैं? यस। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पीसेस, इससे आप सहमत हैं? राइट। यस। हाँ। अब ये आपके पास आ गए दो प्रेमिसेस, क्या आ गए? दो यूनिवर्स प्रेमिसेस। इज मेड अप ऑफ पीसेस एंड एवरी पीस इज डिपेंडेंट ऑन हाँ, तो इसको अनदर हम पीस। बोलते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं? डिडक्शन, DEDUCTION। ठीक है, सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में अगर आप लॉजिक पढ़ेंगे तो ये होता है, अगर दो प्रेमाइसिस ठीक हो ना, अगर आप दो प्रेमाइसिस को चैलेंज नहीं कर सकते, जो कि आपने नहीं किया, तो तीसरा लाजिम मलजूम है वो सही है। ठीक है, मैं पहला प्रेमाइस ही चैलेंज करता हूँ। अब चैलेंज तो करोगे आगे पहला फिर प्रेमाइस आप। अब भी हाँ बोला बट ठीक है। मैं उसे दूसरे पॉइंट से चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड बोलो। वो भी बता दूंगा मैं क्यों ठीक है बोल रहा था। ओके बोलो। सो आपने बोला एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अनदर पीस, एवरी पीस इज डिपेंडेंट ऑन अनदर पीस। मैंने बोला एवरी मेड अप पीस इज डिपेंडेंट, ये बोला मैंने। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हर पीस की इंडिविजुअल उसकी एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स। एंड वो आप कहीं पर भी किसी भी रिसर्च पेपर में देख सकते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है। यार क्या क्या अब जो बोला? दूसरी जो मैं उस पे आपको एग्री बोल रहा था। ना, रुक जा। क्या हाँ। बोला अभी? महाराज धन्य, मुझे बताएं तो सही, समझाए ना क्या बोला आपने? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सारे पीसेस जो इंडिविजुअल पीसेस हैं वो हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। आप पीसेस हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, यानी तमाम की तमाम पीसेस इंडिपेंडेंट है। पीसेस डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल एक कोई स्टैचू है, स्टैचू इज मेड अप ऑफ मे बी रेत। तो वो रेत इंडिविजुअल है, रेत कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो रेत हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद उसे हम कैसा फॉर्म दे रहे हैं वो डिपेंड करता है उस रेत पर। वो उसका फॉर्मेशन डिपेंडेंट है, उसकी खुद की जो, अगर उसे हम डिवाइड कर दें फिर से इंडिविजुअल पीसेज में, वो डिपेंडेंट नहीं है। क्या रेत है? रेत को आप डिवाइड कर सकते हो? रेत को डिवाइड नहीं कर सकते, तो रेत इंडिपेंडेंट है। रेत एंड को वो डिवाइड नहीं स्टैचू। रेत को आपने बोला रेत को डिवाइड नहीं कर सकते, यही बोला आपने? हाँ। आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप रेत को डिवाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड सैंड। अब आप अगर इसे पर्टिकुलरली साइंटिफिकली लेकर जाएंगे तो फिर मैं सिर्फ एग्जांपल की तरह से दे रहा था, फिर उसे फोटॉन्स में डिवाइड, सॉरी, उसे मॉलिक्यूल्स में एंड एटम्स में डिवाइड करेंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था। अलग बात क्यों होगी भाई? एग्जांपल नहीं देना है, इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट लाना है, एग्जांपल अरे नहीं खेलना। अरे आपने भी तो एग्जांपल ही दिया इनफिनिट चेन का, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे तो मैं बोल दे रहा, सबसे जो मिनिमम यूनिट हो सकती है प्लंक्स लेंथ पर, उसमें जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल होगा जिससे हम नाम नहीं दे रहे, जो भी बेस से मॉलिक्यूल होगा उस चीज से सारी चीजें बनी है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। एंड उसी भाई के। मुझे बताओ, आपने बताया मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता है, सही है? हाँ। हाँ। है ना, हमेशा से एग्जिस्ट करता है। मैटर की हाँ। डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। हाँ। स्पेस क्या होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाँ। जी एक्सिस। अगर हम 3D को लें, हम्म, फिर हाँ। स्पेस भी एग्जिस्ट करती है हमेशा से। हाँ।
हाँ, स्पेस भी एग्जिस्ट कर रही है और मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा है हमेशा से। हाँ हाँ और हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमेशा से, हाँ, है ना। हम किसके बने हैं? मैटर के। मैटर के। जब हम पीछे पीछे चलते हैं, हम हर एक मैटर का जब बनता है उसका कोई कॉज होता है कि नहीं होता? वो मैटर ही ट्रांसफॉर्म होता है। नहीं, मुझे जैसे आप बताएं कि मैटर का, हर एक मैटर का कॉज होता है कि नहीं होता? मैटर का कॉज नहीं हो रहा, मैटर नहीं बन रहा है कभी भी। आप जो एग्जांपल दे रहे थे कि ये चीजें बन रही हैं पुरानी चीजों से, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई हैं दोबारा। ओ मेरे भाई, आप ये कह रहे हो ना कि मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता है। हाँ राइट। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? आप बार बार डेफिनेशन पर जा रहे हैं, आप सिर्फ इतना बताइए, क्या मैटर इसमें क्रिएट जो होता है? आप मैटर क्रिएट होता है, आप ये बताइए। आप जितने आप भी मुझे एग्जांपल दे रहे थे, आप क्या मुझे वो चीजें आप क्रिएट हो रही हैं? आप मुझे बताएं। जबरदस्त जबरदस्त आपने सवाल किया। मुझे बताएं, हम्म, क्या नथिंग से समथिंग बन सकता है? मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता है, मैं तो पहले से ये बोल रहा हूँ ना। यानी मैटर मेरा इज वो मेड अप नथिंग नथिंग वाला पॉइंट ही नहीं था। ऑफ। जरा बसात भाई आप ही बात करें यार, मैं थक गया। नहीं, मैं हैरान हूँ, वो जो कन्वर्सेशन चल रही थी, आई गेस अगर वहाँ से कंटिन्यू कर लिया जाता तो खैर। एनीवेज आप, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ तुषार भाई से जहाँ गुफ्तगू चल रही थी। आप इतनी देर से कह रहे हैं कि मैटर एग्जिस्ट करता है, तो हाँ आपके पास क्या दलील है इस चीज़ की? अभी अतहर भाई को बीच में आपने कहा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं आप पेपर पढ़ लें जाके, ऐसा ऐसा कहा कि जैसे हम्म। आप ईमेल किए हुए या घर पे भिजवाएं पेपर। वो मैंने घर पे पेपर भिजवाएं, आप पढ़ें। लीडिंग हाँ साइंटिस्ट ये कह ठीक रहे हैं है, कि ये मैटर एग्जिस्ट डेफिनेशन तो, करता है। हम्म। ये डेफिनेशन तो नोन है ना, कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट एक डिस्ट्रॉयड। मिनट, एक मिनट रुकिए तुषार भाई। एक साहब है, उनका नाम नहीं लूंगा, चैट में बड़ी छलांगे मार रहे हैं, वो स्टेज पे आ जाएं। अगर लिंक मॉडरेटर साहिबान शेयर कर दें उनसे, तो नाम नहीं ले रहा उनका मैं, लेकिन समझ गए वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी तुषार भाई क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये वेल नोन फैक्ट है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मैं उसी फैक्ट को बोल रहा हूँ। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन जो आपने ली है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी? गलत तो नहीं हूँ मैं तुषार भाई? हाँ यही है, इनको नहीं पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये। जी आगे चले बढ़ें। ठीक है। मैं बस चाह रहा था कि यार ये मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। माशाल्लाह तुषार भाई को सारी चीज़ें मालूम है। तुषार भाई ये मुझे बताइए कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसकी आपने मिसाल दी, मैंने चले अतर भाई ने उस चीज़ को कंफर्म कर लिया कि एनर्जी या तो मास में कन्वर्ट होती है या मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये एट्रीब्यूट इस यूनिवर्स का है, यस। ये इस यूनिवर्स के अंदर होता है, ठीक है। हम्म। किसने बताया ये आपको? साइंटिस्ट ने? हाँ साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है, चले मैंने भी मान लिया। ये चीज, यही अमल यूनिवर्स के बाहर होता है, मुझे साबित करें आज। मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स के बाहर मैटर ही नहीं है, तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं होंगी। आपको यूनिवर्स इज कैसे मेड पता? ऑफ मैटर। अभी अभी तो आपने यूनिवर्स कहा यूनिवर्स की यूनिवर्स। डेफिनेशन है, यूनिवर्स की डेफिनेशन है कि इट इज मेड अप ऑफ मैटर। एंड अगर मैटर को ही हम आपको यूनिवर्स से पता है बाहर कर मैंने देंगे तो आपको वो क्या आर्ग्यूमेंट दिया? डेफिनेशन से बाहर निकल डू गए। यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू? मैंने जो आपको आर्ग्यूमेंट दिया है ना, वो ये आर्ग्यूमेंट है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जिस्ट ही उस वक्त करता है कि जब यूनिवर्स क्रिएट हुई है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी पैदा हुई है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं अपने बाप को या मैं अपनी माँ को जन्म दूं। that doesn't even make any sense, ठीक है? तो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से दुनिया वजूद में आई है, विच इज अटर नॉनसेंसिकल अप्रोच है। तुषार भाई प्लीज, आई वुड एडवाइस यू के बिफोर फर्दर एम्बेरसमेंट आप जाएं, थोड़ा सा साइंस का मुताला पढ़ें, थोड़ा सा इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है वो पढ़ें, एम्पेरिसिज्म के बारे में पढ़ें, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ें, फिलोसफी ऑफ साइंसेस पे थोड़े बहुत आपको क्रैश कोर्सेज ऑनलाइन तो भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मैं मिल बस जाएंगी, वो लें। ये पूछना लेकिन चाहता अब हूँ, जो मैं बात बस आई ये है पूछना चाहता हूँ, एक फाइनल क्वेश्चन है, क्या आप दूसरी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं जो मैं दे रहा हूँ या कोई भी देता है? वो पॉसिबिलिटी तो बताएं आप तो पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे, आप एक गेस वर्ड यूज मैंने दे रहे हैं, एक ये फिक्शन पॉसिबिलिटी बताई कि फिक्शन मैटर क्रिएट हमेशा करके से बता रहे एग्जिस्ट करता है। पॉसिबल ही यार नहीं है मेरे तुषार भाई, भाई। आपने बसात भाई की बात सुनी ना, तो यार समझ जाए कि वो क्या बोल रहे हैं। आई मीन अगर आप एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जिसका कोई बेसिस ही नहीं है, तो वो हम लोगों को तो छोड़ें,
आप किसी वेल रेड एथियस्ट के पास भी जाएंगे ना, वो कहेगा यार दिमाग ठीक है आपका। माफ कीजिए, मैं हार्शली बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ। प्लीज काइंडली आप कंसिडर करें इस बात को। आपको पता है प्राइवेट चैट में जो आपके फेलो एथियस्ट है ना, वो भी बोल रहे हैं कि तुषार भाई को बात नहीं रखनी आ रही। अब बताओ मैं क्या करूँ? वो आपको घर से दलील दे दी मैंने। अब आपको शायद खुद नहीं, आपके बेसिक्स ठीक नहीं है। ये कोई बंदा बोल ही नहीं सकता कि भाई मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता है। ये तो कभी मैं तो हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, उसे काउंटर करना है ना आपको। ओ भाई हाइपोथेसिस मैं ये बोल ही नहीं रहा ये चीज है स्टार्टिंग से, मैं ये बोल रहा हूँ इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रेमिसेस तो दो मेरे भाई, कुछ प्रेमिसेस के साथ अपना हाइपोथेटिकल वो वर्ल्ड व्यू आप तो पेश तो करें कम से कम। अब आए आपने कहा मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता है, अब मुझे गलत क्लेम है, ये क्लेम है, इसको आप दावा बना रहे हैं, इसको एविडेंस बना रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बताइए क्लेम एंड जो क्लेम करता है ना उसको प्रूफ लाना होता है। क्लेम आपने किया मैटर हमेशा से है, मैंने उस फैक्ट को बोला जो फैक्ट वेल नोन है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर हमेशा से है, ये वेल नोन फैक्ट है। हाँ, मैटर हमेशा से है, ये वेल नोन। अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम ये वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ये उसका मतलब ये नहीं है कि मैटर इज इनफाइनाइट या हमेशा से है कि मैटर हमें ये जो है ना इटर्नल। जो चीज क्रिएट नहीं हो सकती वो चीज अगर अभी एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा से एग्जिस्ट करती होगी। तो भाई आपके बेसिक्स ठीक नहीं है, आप पूरा पढ़ के आए, उसके बाद आप समझे कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है और ये किस सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए जी, आपके साथ बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आइएगा और बेसिक्स ठीक करके आइएगा। ठीक है, Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.